जी हां दोस्तों, एक ऐसा मामला जिसने उत्तराखंड में बीते एक साल से खलबली मचाने का काम किया है। अब उसी पर आया है एक बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट का एक बड़ा एक्शन। खाकी की भी जांच होगी बल और खुल सकती है पूरे मामले की पोल। कैसे कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में कड़ा रुख लिया गया, कड़ा एक्शन हुआ है। कौन कौन सी बातें कोर्ट ने कह दी ऐसी जिससे खलबली मची है पुलिस महकमे में भी, जिसके होने भर से ही पूरा मामला सुलझ जाएगा बल। बताऊंगा आपको पूरी खबर, कोर्ट का नया और बड़ा आदेश भी अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे केशव थलवाल प्रकरण में अब एक नया मोड़ और आया है, जहां हाईकोर्ट के कई अहम आदेश ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी तो हुई है। कई सवाल भी हैं। क्या इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करना जायज है? क्या सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आ जाएगा? मामला उलझेगा या सुलझेगा? क्योंकि अब सीधे कोर्ट ने कहा है। क्या यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का है, केशव थलवाल का, या सिस्टम के भीतर की वो सच्चाई जो धीरे धीरे सामने आ रही थी केशव थलवाल के जरिए, वो पुलिस की एक जांच रिपोर्ट के बाद ठंडे बस्ते में जाती दिखी? लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने इस बात को माना है कि यहां दाल काली नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। क्योंकि जिस सीसीटीवी फुटेज, जिस जांच की बात केशव थलवाल कर रहे थे, एक युवा कर रहा था, उस पर पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया और ना ही उस जांच का। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज लाइए, तो अब कहां से लाएगी पुलिस? अब तक तो दिए नहीं, कहा है ही नहीं। क्या अब पर्दा उठेगा इस पूरे मामले से? कोर्ट ने पुलिस को गरियाने वाले केशव थलवाल की गिरफ्तारी पर भी साथ के साथ रोक लगा दी। वो तब दोस्तों जब केशव थलवाल पुलिस के बड़े अधिकारियों, उनके परिवार वालों और तमाम उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरकर सोशल मीडिया के जरिए जायज ही नहीं, नाजायज बातें भी कर रहे थे, गालियां तक दे रहे थे। लेकिन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि केशव थलवाल को एक बार फिर से जेल में डाला जाए। मामला पहुंच गया कोर्ट, और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कोर्ट ने यह नहीं कहा कि पुलिस के अधिकारियों और उनके परिवार वालों, बीवी बच्चों, मां पर ऐसे कमेंट करने के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया, इनको अंदर करिए। नहीं, कोर्ट ने कहा कि केशव थलवाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते थी। पहले पुलिस वाले वो तमाम साक्ष्य कोर्ट में पेश करें जिस बिना पर केशव थलवाल आरोप लगा रहे हैं, या केशव थलवाल के साथ जो कार्रवाई पुलिस ने की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे इस मामले में नया क्या है। दोस्तों, ये टिहरी गढ़वाल का मामला केशव थलवाल से जुड़ा हुआ, कोर्ट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए मानसिक परीक्षण कराया जाए। केशव थलवाल की बात हो रही, क्योंकि केशव थलवाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी बातें चलती रही, पुलिस वाले कहते रहे। उनकी जांच रिपोर्ट में भी ऐसी बात का जिक्र था, जिसमें तमाम पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट देते हुए केशव थलवाल के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए गए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि टेस्ट हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है, मामले की परत साफ तरीके से खुल जाएगी। दोस्तों, अदालत ने उस पुलिस चौकी के सीसीटीवी फुटेज की जांच के आदेश दे दिए हैं जहां केशव ने अपने साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया था। उन्हें नंगा कर पीटा गया था, मलमूत्र तक पिलाया खिलाया गया था, थूका उन पर गया था, थूका हुआ पानी पिलाया गया था। जब कोर्ट ने इस बात को सुना, देखा, क्योंकि जज भी इंसान ही है, सोशल मीडिया वो भी चलाते हैं, वो भी देख रहे होंगे कि मामला कब से क्या चल रहा है। लेकिन इधर जहां मानव अधिकार आयोग, जहां उत्तराखंड पुलिस अपनी जांच, अपनी तमाम तरह की चीजों को फिट बैठाकर उन तमाम पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे चुकी थी, उस पर कोर्ट ने फिर जांच बैठा दी। दोस्तों, इस घटना की वास्तविकता सामने आने की उम्मीद इस कोर्ट के फैसले और आदेश के बाद जगी है, जो कोर्ट ने कमेंट किया है। कोर्ट ने साफ किया कि विवादित वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी केशव थलवाल को भी फटकार तो लगी। उन्होंने कहा कि आप वीडियोस नहीं बनाएंगे, मामले को लेकर भ्रामक जानकारी नहीं फैलाएंगे। थपलियाल साहब का वो कमेंट, वो स्थिति, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, एक छोटा सा अंश उसका बाहर निकल कर आया, वो आपको दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र रौतेला, जिनका आप ये दिखा रहे हो, तो आपको तो क्लीन चिट मिल गई। ये मतलब बहुत
डिस्टर्ब है सर, 1 साल से इसने मतलब नहीं। मुझे और मेरी परिवार को बहुत कुछ बोलता है सर सोशल मीडिया में। मतलब तभी तो मारा इन्होंने। मतलब ये जो बेल्ट से मैं मारा। अभी मिस्टर पांडे पहले 2 चीजें करेंगे। अभी हम पहले 2 चीज में फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे होगी हर चीज, एक ही दिन में नहीं होगी। जी मतलब पहला आपका मेडिकल चेकअप। हम चाहते हैं आप पहले शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ। दोस्तों सबसे अहम बात यह रही है कि अदालत ने केशव थलवाल की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिस गिरफ्तारी की मांग पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी कर रहे थे। वो अधिकारी जिन अधिकारियों के जिम्मे ये जांच थी, जो जांच अभी हाल में ही कर क्लोज की है पुलिस ने वो फाइल, जिसमें कहा गया कि कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं है, ये सब आरोप गलत है, मिथ्या है, भ्रामक है, पुलिस को बदनाम करने की साजिश है। यह फैसला निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया है। केशव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है दोस्तों, और केशव कहते हैं बल उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सच जरूर सामने आएगा। यह केस केवल एक व्यक्ति तक सीमित है क्या, यह सवाल मेरा है, क्योंकि ऐसे कई मामले इससे पहले भी सामने आए हैं, जिसमें लक्ष्मीदत्त जोशी का मामला एक था, पिथौरागढ़ के हैं। लक्ष्मीदत्त जोशी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए, इसी तरह का मामला, और जिस लोकेश्वर सिंह पर आरोप लगे उस लोकेश्वर सिंह पर अब मुकदमा दर्ज हो गया। कोर्ट ने आदेश दे दिए कि अब मुकदमा दर्ज कीजिए, जांच आगे बढ़ेगी। केशव थलवाल वाले मामले में जब कंपेयर किया गया दोनों मामलों को, तो यह कहा गया कि पुलिस ने केशव थलवाल वाले मामले में वो तमाम फैक्ट्स, वो सबूत, वो गवाह उस तरीके से सबमिट किए ही नहीं, या फिर केशव उसने प्रस्तुत कर ही नहीं पाए, उस तरीके से अपना पक्ष रख नहीं पाए। शायद पुलिस तो यही कह रही है, लेकिन कोर्ट क्या कहेगा? क्या कोर्ट में केशव अपना पूरा पक्ष रख पाएंगे सही तरीके से? हो सकता है यहां से पुलिस ने अपनों को बचा लिया हो, अपनों पर हो रही तमाम वो लानत मलानत को टाल दिया हो। भाई किरकिरी तो पुलिस की हो ही रही थी। अब ये केस इसलिए क्या एक व्यक्ति तक सीमित है? ऐसे कई लोग सामने आए। जिस धर्मेंद्र रौतेला पर यह आरोप लगे, उस धर्मेंद्र रौतेला के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस का बड़ा अधिकारी रहते हुए कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाए। क्या वो लोग भी अब कोर्ट में एज अ गवाह होंगे, जिनको पुलिस ने अपनी जांच में कहीं शामिल ही नहीं किया? न्याय का अधिकार तो सबको है। सच्चाई की लड़ाई बन चुका ये मामला अब कोर्ट के दर पर है, जिसे पूरे राज्य की नजरें कोर्ट की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। दोस्तों, केशव थलवाल मामले में अदालत का यह फैसला कई मायनों में अहम है। जांच क्या होती है, सच्चाई क्या सामने आती है, वो भी बताऊंगा, लेकिन यह मामला इतना पेचीदा कैसे बन गया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि 4 महीने जेल में बिताने और पुलिस पर बेहद अमानवीय यातनाओं के आरोप लगाने वाले केशव के दावों को पुलिस जांच में बेबुनियाद कैसे बता दिया गया? 7 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट में दोस्तों थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन इस फैसले ने जनमानस में, जनता में चर्चाओं और संदेह और शक का बाजार जो था वो और गर्म कर दिया, शक और शंका का। केशव थलवाल जो पेशे से जेसीपी ऑपरेटर थे और एक क्राइम रिपोर्टर की भूमिका भी निभा रहे थे, सोशल मीडिया पर पुलिस की कथित अनियमितताओं के खिलाफ मुखर रहे। कई मामले, कई खुलासे, कई ऐसी चीजें जो पर्दे पर कभी आ नहीं सकती थी, सोशल मीडिया या बड़े खुल नहीं सकते थे, ऐसे मामलों को जो उनको बाहर निकालकर केशव ने जनता के बीच में लाने का काम किया था। केशव का आरोप यह है कि इसी रंजिश के कारण पुलिस ने उन्हें चंबा से गिरफ्तार किया और जेल में ठूस दिया। जेल से बाहर आने के बाद केशव ने जो खुलासे किए उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। केशव ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि कोटी कॉलोनी पुलिस चौकी में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला ने उनके ऊपर पेशाब तक किया था, पीने के लिए पानी दिया तो थूक कर दिया, उसे पिलाया और पीना मेरी मजबूरी थी। रात भर पुलिस ने बर्बरता की, उनकी पिटाई की, मानसिक तौर पर टॉर्चर करने का काम किया। ये आरोप थे, लेकिन पुलिस की जांच आरोप बेबुनियाद कैसे? 7 अप्रैल को सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट आती है, पुलिस साहब कहती है कि थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला और अन्य पुलिसकर्मियों पर लगाए गए सभी आरोप झूठे पाए गए हैं और सभी पुलिसकर्मियों का पाक साफ बताकर क्लीन चिट दी जाती है। जनता के बीच सवाल सुलग गए। दोस्तों, पुलिस द्वारा खुद को जांच कर खुद को ही क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया और स्थानीय गलियारों में, गांव में, पंचायत में, चाय की दुकान पर इस बात का शोर हो गया कि
क्या एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी के खिलाफ पुलिस की आंतरिक जांच कभी निष्पक्ष हो सकती है? क्या 3 महीने की जांच में 6 महीने का वक्त सिर्फ इसलिए लगा मामला ठंडा पड़ जाए? कहते हैं ताजा ताजा गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे जांच की। अगर केशव के आरोप झूठे थे तो जांच रिपोर्ट पेश करने में इतनी देरी क्यों हुई? वो तो तुरंत आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यही सवाल आप कोर्ट की दहलीज पर हैं, जज थपलियाल साहब की अदालत में है। अपने कई फैसलों को लेकर, कई मामलों को लेकर वो चर्चा में इससे पहले भी रहे हैं। अब केशव वाला मामला भी उनके सामने, उनकी एकल पीठ में है। आगे क्या खुलासा होता है, क्या नई चीज आएगी, वो भी बताऊंगा। लेकिन कोर्ट की एंट्री के बाद कैसे इस केस में नया मोड़ आ सकता है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।